बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जानिब से और अपने तमाम साथियों की जानिब से, अपने जमाती साथियों की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज के जानिसारों की जानिब से बहावलपुर के जनाब मलिक एजाज रानी साहब को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज मुस्लिम लीग नून जो है और उसके कायद जो हैं, उनका जो फ़लसफ़ा है, उनका जो नज़रिया है, वो इस काबिल है कि पूरे पाकिस्तान के जी शऊर लोग ये जान चुके हैं क्या वो मज़ीद किसी धोखे के अंदर नहीं आएंगे। और मलिक एजाज रानी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक प्रोमिनेंट फिगर है बहावलपुर का, एक प्रोमिनेंट ताजर है और अपनी हर जगह पे उन्होंने अपने आप को मनवाया है। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज की जो क़ुव्वत है, फोर्स है, उसमें मलिक साहब के आने से इजाफा होगा इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे मलिक साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। मेरे भाइयों, आज से चंद साल पहले मैं जब आउट ऑफ कंट्री था और फिर पाकिस्तान में आया तो बाहर हम टीवी पे जो देखा करते थे कि एक पाकिस्तान को भी ऐसा होना चाहिए जैसे इंग्लैंड है, जैसे अमेरिका है, जैसे दुबई है। तो खान साहब भी इसी तरह की बातें किया करते थे कि तरक्की तो मेरे लिए चंद सालों की बात है और मैं 3 महीने में पाकिस्तान को 90 दिन में बदल दूंगा और 100 दिन में बदल दूंगा। तो मेरे भाइयों, उनकी जो बातें थी और जो उनकी फ़लसफ़ा था, आइडिया था, हम उस आइडिया और सोच को सच समझ बैठे और उसके लिए मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, मेरी फैमिली पाकिस्तान बनने के वक्त से है, हम उस वक्त से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के साथ थे और मैं वाहिद बंदा हूँ अपने पूरे ख़ानदान का जो मैंने इमरान खान की इन बातों को सुनकर इनके धोखे में आ गया और मैंने जो है वो इनकी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो हर बंदे का एक लेवल होता है। मैं वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक इस्लामाबाद की जो है इक़्तिदार की जगह है। तो जब मैंने वहाँ देखा कि वहाँ तो इससे भी ज़्यादा करप्शन है, इससे भी ज़्यादा लूट मार है और उस घर में यहाँ तो मर्दों की बात की जाती है कि उन्होंने अपने बिजनेस करके पैसे कमाए होंगे, वहाँ तो औरतों ने भी लूटा, मर्दों ने भी लूटा, नौकरों ने भी लूटा, खान साहब ने तो लूटा ही लूटा ना। जदादें ली, मलिक रियाज से जदादें उन्होंने ली। उन्होंने ये तोशा खाना के केस में जो पैसे जो घड़ी ले गए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जग हंसाई और रसवाई है कि वो उन्होंने घड़ी जाके उस जगह बेची। वो घड़ियाँ स्पेशल बनती हैं जो मुल्कों के सरबराह होते हैं, उनके लिए शेख मोहम्मद बिन सलमान ने बनवाई थी। जब घड़ी बिकने गई तो बनाने वाले ने उनको कहा कि आज जनाब आपकी घड़ी तो बिकने आई हुई है। तो उन्होंने पूछा कौन है, पहले चेक करो चोरी तो नहीं हुई। फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं चोरी नहीं हुई, जनाब खान साहब ने अपनी बीवी को दी है, उनकी बीवी ने अपने पुराने वाले बेटे को दी है जो मनिका फैमिली से, वो बेचने आए हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तस्दीक की तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको 15 करोड़ रुपए दे दो और घड़ी वापस ले लो। तो उन्होंने घड़ी लेके फिर शेख मोहम्मद बिन सलमान को दी। तो इससे रियली एक आप पाकिस्तान के वजीर आजम हो, आप नारे लगाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो उससे दिल इतना रंजीदा हुआ, हम दुनिया के आगे जग हंसाई का बायस बने। तो उससे पहले इन्होंने आप देखें कि 2 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, नया पाकिस्तान, थानों में इंसाफ। क्या इंसाफ के लिए भी पैसे लगते थे आपके? क्या अस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए भी आपके पैसे लगते थे? आपके पास फंड्स नहीं थे, आपने मोटरवे रोक दिया। हमारा एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो पाकिस्तान से चाइना और हम पूरी दुनिया तक हमारी रसाई हो जाती है और हम रीढ़ की हड्डी थे इस साउथ एशिया में। तो वो आपने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, तबाह कर दिया यहूदियों के कहने पे। और इनका एजेंडा कौमी यूथ को खराब करके हमारी नौजवान नस्ल की इन्होंने सारा की सारी अखलाकियात बिगाड़ दी हैं, ख़त्म कर दी हैं। अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं रही मेरे नौजवानों में।